Then you have the Union Home Minister Amit Shah today launching a scathing attack on the opposition over Article 370 abrogation in the Parliament, assuring the House that Jammu and Kashmir will get back its statehood soon. Amit Shah launched a blistering attack on the opposition. He said that those dynasts who ruined Jammu and Kashmir are seeking centre's accountability. Amit Shah also denied the 4G internet connection was restored in Jammu and Kashmir only due to international pressure. A heated war of words was witnessed in Lok Sabha between the Congress leader and in the House. In fact, Adhir Ranjan Chaudhary as well as Amit Shah had quite a heated debate. The opposition questioned as to why a European delegation was allowed in Kashmir while mainstream parties were blocked. Amit Shah hit back, alleging that the opposition wanted to incite people of Kashmir. 370 को हटाने का मसला सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370, 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे। ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था। अब अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। हम ये सदन के अंदर गुहार लगाए थे, ये जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 एप्लीकेशन होने की बात कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों ना हम जम्मू कश्मीर ये विषय नहीं है। आपकी सरकार को ये हिम्मत नहीं हुई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने की। आप यूरोप से लाते हैं कि दिल्ली में सारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाते। अभी भी चलिए माननीय अध्यक्ष जी, अब वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे? माननीय अध्यक्ष जी, ये बात इन्होंने करी है, ठीक नहीं है। ऑल पार्टी डेलीगेशन कभी भी जाना चाहे आज चला जाए, कोई नहीं। आप जाइए ना, मैं कहां रोक रहा हूं, मैं कहां रोक रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑल पार्टी नहीं, मुझे रिपोर्ट क्लियर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी कब जाना चाहते थे? जब 370 हटाई तब, और वो मरहम लगाने जाना नहीं चाहते थे, उकसाने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए परमिशन नहीं दी। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.